मेरा नाम गरिमा है। तो आज का मेरा टॉपिक है स्क्रॉडिंगर इक्वेशन एंड पोस्टुलर इक्वेशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं स्क्रॉडिंगर इक्वेशन एंड पोस्टुलर इक्वेशन मैकेनिज्म। इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग uncertainty principle, a new model of the atom proceeded around 1920 called the quantum mechanical model. In this, instead of considering the electron moving in a orbit, the probability of finding it in a particular place of imagine। इसका मतलब ये होता है डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के सिद्धांतों के आधार पर 1920 के आसपास एक नया एटॉमिक मॉडल जिसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में यह नहीं कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, बल्कि यह बताया जाता है इलेक्ट्रॉन जिस जगह में मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। Schrödinger presented the wave properties of the electron in the form an equation called the Schrödinger presented the wave equation to calculate the probability of electron at different place around the nucleus in the atom। इसका एग्जाम्पल ये है डेल स्क्वायर साइन अपन डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल स्क्वायर साइन अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन डेल टू स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपन एच स्क्वायर। साइड में है ई माइनस बी। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर एक्स वाई जेड। ये होता है स्पेस कोऑर्डिनेट एम मार्क्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एच प्लेन ऑफ कांस्टेंट ई मतलब टोटल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है साइन इलेक्ट्रॉन वेव बिहेवियर कैन बी डिस्क्राइब जी टर्म ऑफ वेव फंक्शन। इसका मतलब ये होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है स्क्रॉडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के वेग गुणक को प्रदान किया, वेग गुणक को बताया जिसे साई से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डेरिवेशन ऑफ स्क्रॉडिंगर इक्वेशन। इसका मतलब एक एग्जांपल दिया है एनर्जी के ई प्लस पी ई 1/g mv 2 + v। तो इसका मतलब जानते ही हैं कि ई मतलब कैनेटिक एनर्जी और जो पी ई जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को डी से डिनोट करेंगे। कैनेटिक एनर्जी का कुछ एग्जांपल दिया गया है, यहाँ देखिए 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर m 1/3 mv स्क्वायर अपन m। mv स्क्वायर जो है m को m अपन mv स्क्वायर m को गुणा करेंगे तो ये m कट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन वैल्यू ऑफ माई इंटू द डी ब्रोगली इक्वेशन mu h अपन लैम्डा द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ दैन। इसके एग्जाम्पल देंगे 1/2 mv स्क्वायर h अपन लैम्डा स्क्वायर अपन 2m और जो 2 जो है ये होल स्क्वायर है। हमने डी ब्रोगली में देखा था mv h स्क्वायर लैम्डा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है 1/2m 2 mv स्क्वायर h अपन 2 लैम्डा स्क्वायर m। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो मैं बताई थी जो बाहर जो 2 है वो होल स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इनटू इक्वेशन। फर्स्ट एग्जांपल है 1/2 mv स्क्वायर h अपन लैम्डा स्क्वायर अपन 2m और ये जो ब्रैकेट में है ब्रैकेट के बाहर है वो होल स्क्वायर होता है। तो ये जो है वो तो दोनों गुणा हो जाएगा
तो एक इस एग्जाम्पल और है 1/2 mv² h/2 λ² m। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं एन इलेक्ट्रॉन डेट मूव विथ वेव स्पीड फॉर दिस द वेव मोशन इक्वेशन इन द एक्स डायरेक्शन कैन बी राइट एज फॉलो। इसका एग्जाम्पल जैसे देखते हैं λ² साई λ(x²) 4π² साई λ² इक्वल 0। तो इसका डायरेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू λ2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 into 6। इसके एग्जाम्पल है λ² साई λ(x²) 2π² साई 2m/h² ई पॉइंट भी इक्वल 0। तो 2m जो है ये इक्वल 0 पे आ जाएगा और 4i² जो है ये 2 से गुणा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है λ² साई इक्वल λ² प्लस 4² 2m/h² ई माइनस v साइन इक्वल 0। तो हमने माना कि इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में ही गति कर रहा है, तो हमें इक्वेशन नंबर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं फॉर आल्ट्रे एक्स वाई एक्स जेड। तो हमें तीनों के लिए एग्जैक्टिक निकाले तो ये हमें ये प्राप्त हुआ जो देख रहे हैं ∇² साई ∇² प्लस ∇² साई λ² प्लस ∇² साई λz² प्लस 8π² m/h² ई माइनस भी साई इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन। द सॉल्यूशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज ए पॉसिबल थ्रू द स्क्रोडिंगर। तो जब वेव मैकेनिक्स जो है ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जो है उस स्क्रोडिंगर इक्वेशन के पास सॉल्व कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्रोडिंगर यूज टू सॉल्व माई प्रॉब्लम रिलेटेड टू पार्टिकल्स लाइक मॉलिक्यूल्स एस एटम इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये होता है स्क्रोडिंगर जो है जैसे कि मॉलिक्यूल एटम इलेक्ट्रॉन जो कितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इस एटम जैसे इक्वेशन द्वारा सॉल्व कर दे सकते हैं। अपना थॉट यही दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है द पोस्टुलेट ऑफ क्वेश्चन मैकेनिक्स। फर्स्ट पोस्टुलेट द स्टेट ऑफ मैक्रो सिस्टम क्वेश्चन मैकेनिकल सिस्टम इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ ए फंक्शन पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम नो एज वेव फंक्शन। इसका मतलब ये हो या किसी भी क्वांटम सिस्टम माइक्रो सिस्टम को स्टेट के वेव फंक्शन जैसे साई से डायरेक्ट डिस्क्राइब किया जाता है। किसी भी वेव फंक्शन पोजीशन एक्स वाई जेड ऑर्बिटल डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल है साइन xt एक्स जी से डिपेंड करता है। साइन xt 10 साइन एक्स वाई टी 20 साइन एक्स वाई जेड टी 30। ये पोजीशन वेव फंक्शन साइन टी टाइम वेव फंक्शन मतलब टी जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ पोजीशन वेव फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट वेव फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ टाइम वेव फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट वेव फंक्शन।
नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टुलेट 2 इन क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ऑन ऑपरेटर। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में हर फिजिकल क्वांटिटी जैसे पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी एक सिंपल मेंबर होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में हर फिजिकल प्रॉपर्टी को एक ऑपरेटर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एग्जांपल दिया गया है। पोजीशन एक्स, पोजीशन की टोटल एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंट। टोटल ए ऑपरेटर वेव फंक्शन को रिएक्ट करके मेंसुरेट वैल्यू देता है। नेक्स्ट है पोस्टुलेट 3 इगन वैल्यू इक्वेशन। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम आर गिवन बाय इगन वैल्यू इन द ऑपरेटर इक्वेशन इगन वैल्यू। मतलब किसी भी भौतिक जैसे एनर्जी एंगुलर मोमेंटम के पॉसिबल वैल्यू ऑपरेटर इक्वेशन के इगन वैल्यू से मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ई इज एन ऑपरेटर फॉर द फिजिकल क्वांटिटी एंड इज द वेल बिहेव इगन फंक्शन देन ऑपरेटर इक्वेशन अबाउट। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है पोस्टुलेट 4 एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। मतलब किसी भी भौतिक राशि ए औसत मीन एक्सपेक्ट वैल्यू उस स्थिति साइन के लिए होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं ए साई इक्वल लैंडा साई, ए साई इक्वल ए साई अपॉन साई। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एवरेज एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन मूविंग इन वन डायमेंशन। इसका मतलब ये होता है एक्स मतलब जान रहे हैं आप एवरेज मोमेंटम, पी एक्स मतलब मोमेंटम ऑपरेटर, एच अपॉन लैंडा। पार्टिकल ऑफ मास। थैंक यू।